नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है ताले की कुंजी। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ ताले की कुंजी दादा और पोते के बीच हुए हिंदी व इंग्लिश भाषा के अनुवाद पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ में आए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को संकलित करते हुए पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सामूहिक सहभागिता का भी उपयोग होता है और वे कंसेप्ट को आसानी से समझ लेते हैं। तो ये थी नवीनता और उपयोगिता। आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है संज्ञा शब्द, वाक्य निर्माण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एवं शब्दावली। तो इस गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए किसी खास पूर्व प्रबंध की आवश्यकता तो नहीं होती है, लेकिन इसके गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान शिक्षक बच्चों को 7 समूह में विभाजित कर देते हैं। उसके बाद हर समूह का एक प्रतिनिधि बनाया जाता है। वह प्रतिनिधि का काम होता है बच्चों द्वारा लाए गए प्रश्नों को संकलित करके प्रश्न बैंक का निर्माण करना। फिर शिक्षक बच्चों को निर्देश देते हैं कि आपको घर जाकर प्रश्न लिख कर लाना है जो कि पाठ में आए हुए हैं। बच्चे लिख कर लाते हैं, प्रतिनिधि उनसे प्रश्न लेकर हर समूह का प्रतिनिधि उनसे प्रश्न लेकर और उन प्रश्नों को संकलित करके एक एक प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। फिर उसके उपरांत सारे प्रतिनिधि आपस में अपने अपने प्रश्न बैंक को बांटते हैं। उसके बाद फिर एक नया प्रश्न बैंक बनाया जाता है जिसमें सारे प्रश्नों को संकलित कर दिया जाता है और ये ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी प्रश्न दोबारा से दोहराया ना गया हो। तो इस प्रकार से नया प्रश्न बैंक बनकर तैयार होता है। तो उदाहरण के तौर पे कुछ बच्चों ने प्रश्न तैयार किए, वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है एट लास्ट वी हैव गॉट द की। तो इसका उत्तर होगा हमें अंत में की मिल ही गई। दूसरा प्रश्न है रोशनी शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। तो रोशनी, उसका उत्तर होगा रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। तीसरा प्रश्न है अंग्रेजी कौन सी लिपि है। तो अंग्रेजी जो है वो एक रोमन लिपि है। चौथा प्रश्न है गणित शब्द को रोमन में क्या कहते हैं। तो गणित शब्द को रोमन में मैथ कहते हैं। अगला प्रश्न है देने वाले को क्या कहा जाता है। तो देने वाले को कहा जाता है दाता। अगला प्रश्न है काऊ शब्द को देवनागरी में क्या कहा जाता है। तो काऊ शब्द को देवनागरी में गाय कहा जाता है। अगला प्रश्न है सुनने वाले को क्या कहा जाता है। तो सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। तो इस तरीके से बच्चे प्रश्न बैंक के माध्यम से पाठ में आए प्रश्नों का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको प्रश्न उत्तर याद रखने में मदद मिलती है और वो इसे भूलते नहीं है। ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उनको शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान, वो क्या है। तो पहला, इस गतिविधि का क्रियान्वयन निर्धारित माह पर करवाया जाना चाहिए। दूसरा, नवाचार की अवधि शिक्षकों के लिए 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर किया गया है। मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये था शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, यह गतिविधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से तो प्रभावित नहीं करती, लेकिन वे अन्य बच्चों को सुनकर अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा में भागीदारी ले सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे
प्रश्न एवं उत्तर लिखने में तो सक्षम नहीं होते, लेकिन अन्य बच्चों को सुनकर वह अप्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञान कंसेप्ट के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ऑस्टिन से पीड़ित बच्चों को सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती है गतिविधि। तो ये थे CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इस नवाचार के माध्यम से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार प्रश्न बैंक बहुत अच्छा लगा होगा, और हम ये आशा करते हैं कि आप इसको अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।